नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अश्लील सामग्री बेचकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अश्लील सामग्री का बेचान, 80 फर्जी इंस्टाग्राम आईडी। अनियमितता पर 4 मेटों को किया निलंबित। राज्य सरकार और कलेक्टर के निर्देशानुसार बीडीओ ने किया मनरेगा कार्य का निरीक्षण। टेम्पो चालकों पर गुंडागर्दी का आरोप। ई रिक्शा चालकों ने की स्टैंड की जगह निर्धारित करने की मांग। कोचिंग संस्थान संचालक समय संबंधी आदेश में शिथिलता प्रदान करने की मांग। कोचिंग संस्थान संचालकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 25 की 25 सीटें जीतकर इतिहास रचेगी भाजपा, बोले पारीक। और खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारीक ने दावा किया है कि राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतकर भाजपा नया इतिहास बनाएगी। लोकसभा चुनाव की मतगणना की पूर्व संध्या पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारीक ने कहा कि 4 जून का दिन पूरे भारत देश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी। देखिए, कल जिस बात का पूरा देश इंतजार कर रहा है, 4 जून, जो कि हम सब के लिए, हमारे पूरे भारत देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में फिर से सरकार बनाएगी। और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में पहली बार एक महिला सांसद प्रियंका बेलान जी कल एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है और सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। और निश्चित रूप से सभी जो कयास विपक्ष के लोग या जो ऐसे कुछ नकारात्मक लोग बात कर रहे हैं, उन सबको कल जवाब मिलेगा और प्रियंका बेलान जी एक बड़े मत के साथ हमारे यहाँ श्रीगंगानगर लोकसभा की सीट हम जीतेंगे। और इसी के साथ साथ चूरू की जो लोकसभा सीट है वो भी हमारे देवेंद्र झाझड़िया जी, जो कि हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के, हमारे राजस्थान के गौरव है, वो भी बड़े मत के साथ जीतने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ पूरे राजस्थान की 25 की 25 सीट हम जीतकर और नया इतिहास बनाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, आपने देखा होगा कि लगभग जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, तो चैनल्स की अपनी एक सर्वे है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि अब की बार 400 बार और एक बार फिर से मोदी सरकार का लक्ष्य हम हासिल करेंगे। साइबर पुलिस थाना की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अश्लील सामग्री बेचकर लाखों रुपयों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड, 12 एटीएम कार्ड जब्त किए गए। साइबर पुलिस थाना प्रभारी पुलिस उप अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में साइबर अपराधों पर साइबर फ्रॉड के ग्राफ में लगातार हो रही वृद्धि की गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया। इसमें साइबर अपराधों के बढ़ते ग्राफ पर चिंता व्यक्त करते हुए साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इसी क्रम में 31 मई को साइबर पुलिस थाना को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि भादरा कस्बे के ऑटो मार्केट में किराए के मकान लेकर रहने वाले पवन कुमार गोस्वामी और संदीप कुमार नेहरा, दोनों निवासी वार्ड 11 सांगड़ा पीएस भिरानी, लड़की के नाम से महिलाओं की न्यूड फोटो और वीडियो को इंस्टाग्राम की स्टोरी अपलोड कर लोगों से रुपयों की ठगी कर रहे हैं। अभियोग में गठित टीम ने अपने अनुभव, तत्परता, सूझबूझ, गोपनीय सूत्रों और तकनीकी सहायता से दोनों आरोपियों की पहचान कर पवन कुमार व संदीप कुमार को उनके ठिकाने ऑटो मार्केट कस्बा भादरा से गिरफ्तार किया। इस पर साइबर पुलिस थाना में आईटी एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान के दौरान सुमित निवासी वार्ड 6 सांगड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी अरुण कुमार ने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह सदस्य अपने फोन में इंस्टाग्राम आईडी पेड गर्ल महिला के नाम से फर्जी आईडी बनाते हैं। गूगल या टेलीग्राम चैनल से महिलाओं के न्यूड फोटो और वीडियो डाउनलोड कर अपने फोन में डाटा स्टोर करते हैं। महिलाओं की न्यूड फोटो और वीडियो को स्वयं की ओर से बनाई गई फर्जी इंस्टाग्राम आईडी पर रील अपलोड करते और उसी फर्जी आईडी का टेलीग्राम में लिंक बायो में डाल देते थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोग पेड गर्ल के जरिए पेड गर्ल समझकर आरोपियों के जाल में फंस जाते और टेलीग्राम पर मैसेज कर लेते। उन्होंने बताया कि आरोपियों से 6 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड, 12 एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। पुलिस टीम में साइबर पुलिस थाना प्रभारी आरपीएस अरुण कुमार,
हेड कांस्टेबल चिरंजी लाल, विजय आनंद, कांस्टेबल गजराज सिंह, सुनील कुमार, पंकज कुमार, प्रमोद कुमार, अभय कमांड सेंटर प्रभारी, केंद्र प्रताप व साइबर सेल प्रभारी वाहिगुरु सिंह शामिल रहे। इस कार्यवाही में भादरा वृत्त के वृत्ताधिकारी सुभाष गोदारा व उनके वृत्त कार्यालय की टीम और भिरानी पुलिस थाना के कांस्टेबल विकास कुमार का विशेष योगदान रहा। देखिए, साइबर थाना हनुमानगढ़ और पुलिस थाना भिरानी की टीम के द्वारा एक साइबर जो ठग है, साइबर फ्रॉड का एक तरीका है, उसका उन्होंने भंडाफोड़ किया और उसके विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें भिरानी थाना से 3 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। इनका प्राथमिक तौर पर जो सामने आया वो देखा गया कि ये लोग इंस्टाग्राम पर पेड गर्ल्स नाम से इस तरीके से कुछ प्रोफाइल अपलोड कर देते हैं, जिसके माध्यम से इसको टेलीग्राम चैनल्स और इनके माध्यम से स्प्रेड करते हैं और वहां पर लोगों को अलग अलग पैकेजेस इसमें फोटोज के डाउनलोड करने के लिए वीडियो कॉल पे आने के ऑफर के माध्यम से इनसे रुपए लोगों से ठगते हैं। जनरली इसमें ये जो है आमजन के अकाउंट्स हैं उनको ये प्राप्त कर लेते हैं और उसके माध्यम से उसमें ये जो राशि है ठगी की ये उसमें स्थानांतरित कर कुछ शेयर उसमें लोगों को देते हैं और बाकी अपने पास रखते हैं। इस तरीके से जो न्यूड फोटोज हैं या न्यूड वीडियो कॉल है उससे ये अपना जो है इस ठगी के कारोबार को बढ़ा रहे थे। अभी इनके पास से करीब हमें जो टोटल में 6 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड, करीब 80 के आसपास इनसे फर्जी इंस्टाग्राम आईडीज हैं जो इनकी डिटेल्स हमें अवेलेबल हुई हैं, 12 एटीएम कार्ड्स, 10 यूपीआई आईडीज हमें अवेलेबल हुई हैं। इसके संबंध में फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन है और आगे जो भी इस नेटवर्क में आगे मिलेगा, संलिप्त मिलेगा, उसकी कार्रवाई की जाएगी। सदर थाना पुलिस ने 21 साल डब्ल्यू रोही चंडावाली में विवादित कृषि भूमि में हुए मर्डर मामले में दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अवैध हथियार देने वाले वीरेंद्र सिंह उर्फ बग्गी को गिरफ्तार किया है। मर्डर मामले में पकड़े गए मुख्य आरोपी सीताराम ने पूछताछ में बग्गी का नाम लिया था। पुलिस ने वारदात के बाद से फरार चल रहे वांछित को अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए युवक को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए। दिनांक 23/5/2024 को चंडावाली गांव के पास कृषि भूमि पर कब्जे की बात को लेकर के कुछ लोग किराए पर गए थे। वहां पर जो लोग किराए पर गए थे उनकी आपस में किसी बात को लेकर के बोलचाल हो गई, जिसमें सीताराम नामक व्यक्ति ने श्यामलाल और श्यामा के सिर में गोली मार दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई, जिस पर थाना आजा पर धारा 302 IPC में मुकदमा दर्ज हुआ था। अनुसंधान से सीताराम के विरुद्ध धारा 302 प्रमाणित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर बाद तफ्तीश न्यायिक परीक्षण भिजवाया जा चुका है। सीताराम से तफ्तीश में ये बात सामने आई थी कि जिस हथियार से गोली चली थी वो हथियार वीरेंद्र सिंह उर्फ बग्गा नामक व्यक्ति जो इन्हें वहाँ लेकर गया था ने उपलब्ध करवाया था। अनुसंधान से वीरेंद्र सिंह बग्गा की संलिप्तता पाए जाने पर उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे अनुसंधान जारी है। ई रिक्शा खड़े करने के लिए स्टैंड की जगह निर्धारित करने की मांग के संबंध में ई रिक्शा चालकों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ई रिक्शा यूनियन प्रधान कतर सिंह के अनुसार ई रिक्शा खड़े करने के लिए स्टैंड की जगह निर्धारित न होने के कारण आए दिन टेम्पो चालकों के साथ विवाद की स्थिति रहती है। टेम्पो चालक गुंडागर्दी करते हैं। टेम्पो चालकों ने शहर में कहीं से भी सवारी नहीं उठाने देते। सवारी उठाने पर उनके साथ गाली गलौज, यहाँ तक कि मारपीट भी करते हैं और सवारी उतरवा लेते हैं। जिंदाबाद ई रिक्शा यूनियन, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ई रिक्शा यूनियन, जिंदाबाद। ई रिक्शा यूनियन, जिंदाबाद। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ शहर में करीब 1500 ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं। ई रिक्शा के ठहराव के लिए शहर में कोई स्थायी जगह नहीं है। इसकी वजह से यातायात पुलिसकर्मी चालान काट देते हैं। तकरीबन सभी लोगों ने ऋण उठाकर ई रिक्शा खरीदे हैं। उन्हें हर माह ऋण की किस्त भी भरनी पड़ती है, लेकिन टेम्पो चालकों की दादागिरी के कारण ई रिक्शा चालकों के परिवार का गुजर बसर नहीं हो रहा। इस समस्या के बारे में कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन समस्या जस की तस है।
उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि ई रिक्शा खड़े करने के लिए शहर में जगह निर्धारित की जाए। साथ ही टेम्पो चालकों को पाबंद किया जाए कि वे सवारियां उठाने के लिए ई रिक्शा चालकों के साथ लड़ाई झगड़ा न करें। साथ ही टेम्पो के दस्तावेजों की जांच करने की मांग ई रिक्शा चालकों ने थी। रिक्शा यूनियन ने हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर के मांग की है कि हमारे ई रिक्शा संचालकों से जो टेम्पो वाले हैं वो लड़ाई झगड़ा तूतामारी और तंग परेशान करते हैं। इसी बात को लेकर के आज कलेक्टर महोदय से मिले हैं और ये निवेदन किया है कि भी एक जगह स्थायी की जावे, एक तरफ वो अपना टेम्पो वगैरह लगावे, एक तरफ ये अपना ई रिक्शा लगावे। शहर में जगह कम है, क्या भी अपने टेम्पो के लिए ई रिक्शा के लिए अपने जगह की मांग करें तो जगह कम है, लेकिन क्या सवारियाँ जहाँ मिलती है वहीं टेम्पो खड़े होते हैं। तो हमारी रिक्शा यूनियन का कलेक्टर महोदय निवेदन है कि भाई थोड़ी जगह उनको दी जावे, जहाँ सवारियाँ मिलती है थोड़ी उनको दी जावे, लेकिन झगड़ा ना करे, गुंडागर्दी ना करे वो, क्योंकि ई रिक्शा चलाने में हमारी कई माताएं बहनें हैं जो ई रिक्शा चला रही हैं, जिनको ये नाजायज़ रूप से परेशान करते हैं। कई बार उनसे मारपीट भी धक्का मुक्की कर लेते हैं जो ऐसोबनिया है। हमारे भी कोई भी गरीब है, सभी बेचारे जो ई रिक्शा चलाते हैं और ई रिक्शा चलाते हैं, जब ये बेचारे टाउन जाते हैं, टाउन वाले इनको गुंडागर्दी करते हैं और टेम्पो वाले डीजल वाले इनको जाने नहीं देते और कहते हैं ये एरिया हमारा है, हमारे पास परमिट है। क्यों भाई परमिट, उनके पास परमिट है तो हमारे ई रिक्शा वालों के पास परमिट नहीं है क्या? वो रोक लेते हैं, उनके पास पैसे होते हैं जो वो खोज रह जाते हैं टेम्पो द्वारा। उनका प्रधान है वो पैसे खो लेता है, कहता आप इधर नहीं जाओगे। क्यों भाई, वो क्यों नहीं जाएंगे? वो जा सकते हैं, उनको अधिकार है। टाउन वो उनका थोड़ी अकेले का, भी टाउन वो ही जाएंगे। ई रिक्शा भी तो जा सकता है, सवारी ई रिक्शा को भी मिलती है और टेम्पो को भी मिलती है। ठीक है, मैं यही मुद्दा से विनती करता हूँ कि उनको रोका जाए, ई रिक्शा जिधर जाता है वो जा सके और डीजल वाला जाता है वो जा सके। हम नहीं रोकेंगे, ना टेम्पो वाला रोके ना ई रिक्शा वाला रोके। राज्य सरकार की ओर से जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पंचायत समिति की ओर से मनरेगा कार्यों के निरीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पंचायत समिति के विकास अधिकारी राजीव यादव की ओर से अब तक कुल 8 कार्यों का निरीक्षण किया गया। इनमें से आरैया वाली ग्राम पंचायत में 4 कार्यों पर अनियमितता पाई गई। जिन कार्यों पर अनियमितता पाई गई उन जगहों के 4 मैटों को निलंबित किया गया है। विकास अधिकारी राजीव यादव ने बताया कि वर्तमान में हीट वेव का प्रकोप है, इससे पशुओं की रक्षा के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में जोहड़ तालाब का सर्वे करवाया गया है। जिन तालाबों में नहरी पानी की आवश्यकता है उनका सर्वे करवाने के बाद सूची बनाकर जिला परिषद में भिजवाई गई है, ताकि जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता को तालाबों में पानी का भराव समय पर किए जाने के संबंध में लिखा जा सके। इसी प्रकार जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पक्षियों के लिए ग्राम पंचायतों में पेड़ों पर परिंदे बांधे जा रहे हैं। इसमें जन सहयोग भी बढ़ चढ़कर मिल रहा है। जन सहयोग से लगातार परिंदे बांधकर उनमें लगातार पानी भरवाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में पशुओं के लिए रखवाई गई खेलियों को भी पानी से भरवाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि पशुओं के अलावा आमजन के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए ग्राम पंचायत में जगह जगह मटके रखवाकर उन्हें पानी भरा जाए। मनरेगा श्रमिकों को भी गर्मी में राहत पहुंचाने के लिए एएनएम की ओर से ओआरएस के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार नरेगा के कार्यों का निरीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है और मेरे द्वारा कुल 8 निरीक्षण किए गए, जिनमें से 4 कार्यों पर अनियमितता पाई गई। उन अनियमितता के कारण उनमें से 4 मेटों को निलंबित किया गया। इसी प्रकार जो अभी जो हीट वेव चल रही है, इस हीट वेव के कारण जो गर्मी से पशु पक्षियों की रक्षा हेतु, पशु पक्षियों को पानी की सुविधा हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो जोड़े हैं, जो तालाब हैं, उनका सर्वे करवाया गया। उन तालाबों में जिनमें नहरी पानी की आवश्यकता है उनका सर्वे करवाकर उनकी सूची बनाकर जिला परिषद में भिजवाई गई है, जिससे अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग को लिखा जा सके, जिसमें पानी का भराव समय पर किया जा सके। पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी हरिराम ने बताया कि गत वर्ष घग्गर नदी में पानी की अधिक आवक से पैदा हुए बाढ़ के हालातों के मद्देनजर इस बार घग्गर नदी के आसपास की ग्राम पंचायतें अमरपुरा थेड़ी, बहलोल नगर, मक्कासर, दोकेंजे, सहजीपुरा, श्रीनगर, गंगागढ़, 31 SSW मुंडा आदि के ग्राम विकास अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को पाबंद और निर्देशित किया गया है कि आगामी मानसून को देखते हुए सर्वे कर आवश्यक व्यवस्थाएं करवाएं। जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली, वॉलंटियर्स की टीम सहित अन्य संसाधनों का बंदोबस्त समय रहते किया जाए। साथ ही पाबंद किया गया है कि घग्गर नदी में किसानों की ओर से लगाए गए
उन बंधों का चिन्हीकरण किया जाए जिनकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। आगामी मानसून को देखते हुए जो गत वर्ष घग्गर नदी के अंदर जो बाढ़ आई थी उसके मद्देनज़र जो प्रभावित पंचायत थी जैसे कि अमरपुरा थेड़ी है, बहलो नगर, सहजीपुरा, मक्कासर, दोकेंजे, श्रीनगर, गंगागढ़, 31 SSW और मुंडा इत्यादि पंचायतों की ग्राम विकास अधिकारियों को पाबंद किया गया है, निर्देशित किया गया है कि आगामी मानसून सत्र में को देखते हुए यहाँ पर जो भी बाढ़ की स्थिति बनती है या और कोई भी मानसून का प्रभाव होता है तो आप उसका आगामी सर्वे कर व्यवस्थाएं करवाएं, जैसे कि JCB है, ट्रैक्टर ट्राली है और जो वॉलंटियर्स की टीम है और जो भी रस्सी और बाढ़ में काम आने वाली सामग्री इत्यादि की व्यवस्थाएं कर लें। ग्राम पंचायत दोखेंज स्थित सामुदायिक केंद्र को खाली करवाने और भविष्य में इस परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित नहीं किए जाने की मांग के संबंध में ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों ने सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में टॉपर रहे विद्यार्थियों के सम्मान में सोमवार को हॉली ड्रीम्स कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संस्था प्रधान RD जुनेजा, प्रधानाचार्य स्नेहा जुनेजा और शिवानी जुनेजा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को राजस्थानी पगड़ी और माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। और हमारी संस्था 2002 से ओपनिंग है और आज इसको चलते हुए 22 साल हो गए हैं। और अगर हम बात करें रिज़ल्ट की तो आज हम 10th क्लास का जो रिज़ल्ट आया अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले उसका आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं 2024 का। तो उसके अंदर हमारे बच्चों ने बहुत परफॉर्मेंस बढ़िया किया है। और अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो हमारा जो टॉपर बच्चा है 98.18 रहा है और उसके अंदर बजाज फैमिली है जो मक्कासर से बिलोंग करती है, मन्नत बजाज गर्ल्स ने टॉप किया है। और हमारे सारे बच्चे 60% एंड अबव में पास हुए हैं और सब बच्चों ने उसके अंदर जो गर्ल्स हैं उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो हमारा गार्गी पुरस्कार होता है वो अचीव किया है और 13 गर्ल्स थी और 13 के 13 ने अचीव किया है। और हमारे जो टॉप 5 की बात करें तो 92 से अबव है और इसमें हमारा जो रिजल्ट है हनुमानगढ़ के अंदर टॉपर रहा है और उसके अंदर हमारे बच्चियां और बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और हम फ्यूचर में भी ये कामना करते हैं कि सब बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस रखें और हमारी भी ये कामना शुभकामनाएं बच्चों के साथ हैं। हमारे बच्चे आज पढ़ाए हुए डॉक्टर्स, इंजीनियर और CA सब चीज़ें सब क्वालिफिकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है जब लोग हमें मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, तो हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया है। राज्य सरकार की ओर से हीट वेव और प्रचंड गर्मी के मद्देनजर हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए आदेश में शिथिलता प्रदान करने की मांग हनुमानगढ़ जिला कोचिंग एसोसिएशन ने की है। इस संबंध में एसोसिएशन के बैनर तले क्षेत्र के कोचिंग संस्थान संचालकों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोचिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि उनके कोचिंग संस्थानों में आने वाले अधिकतर छात्र छात्राएं दूर दराज के गाँव से संबंध रखते हैं जो संस्थान में 10 बजे से पहले नहीं पहुँच पाते। आज हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय से हनुमानगढ़ जिला कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से मिलने के लिए आए। जैसा कि सरकार ने अभी आदेश जारी किया था, सुनकर सभी बड़े परेशान हैं, हैरान हैं कि 11 से लेकर 2 बजे तक आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को नहीं बुलाओगे। सर, अगर हम 11 बजे छुट्टी करेंगे तो वो बच्चे गर्मी में जाएंगे घर पर, अगर 2 बजे बुलाएंगे तो भी गर्मी में आएंगे। तो हमने निवेदन किया है माननीय जिला कलेक्टर महोदय से कि इस आदेश में थोड़ा सा हमें राहत प्रदान करें।
लेकिन ये राहत ना सिर्फ हमारे लिए होगी बल्कि बच्चों के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी होगी। यदि हम 11 बजे तक बच्चों को पढ़ाते हैं उसके बाद छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से ये जो हमारा गर्मी का जो माहौल है बच्चों को और अभिभावकों को दोनों को परेशान करेगा। लेकिन यदि 2 बजे बुलाते हैं इससे भी अभिभावक और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो हम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्य सरकार को अवगत करवाने के लिए आए हैं कि इस जो आदेश जारी किया है इसमें राहत प्रदान करें, क्योंकि वर्तमान में हमारे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से वो तापमान में काफ़ी गिरावट की गई है। ऑनलाइन पढ़ाई का असर ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं और सभी के पास नेटवर्क इशू रहता है, और अब जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं वो ऑनलाइन के लिए उनको वैसे ही मोबाइल चाहिए, वैसा ही नेटवर्क चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पॉसिबल नहीं है, तो हम भी ऑनलाइन के पक्ष में हैं, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन वहीं तक पहुंचेगा जहां पर साधन हो। जंक्शन के रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कक्षा 10वीं और 12वीं विज्ञान कला वर्ग के बाद कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम भी शानदार रहा है। इस उपलक्ष्य में सोमवार को विद्यालय प्रांगण में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में स्मृति चिन्ह भेंट कर होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 5वीं व 8वीं में कुल 92 विद्यार्थी प्रविष्ट थे। मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन का 12वीं विज्ञान वर्ग, कला वर्ग व 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम शानदार रहने के बाद कक्षा 5वीं व 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम शानदार रहा। 5वीं व 8वीं कक्षा में कुल 92 विद्यार्थी थे, जिसमें से 45 विद्यार्थियों ने ए ग्रेड, 42 विद्यार्थियों ने बी ग्रेड एवं 5 विद्यार्थियों ने सी ग्रेड प्राप्त किया। मैं शाला व्यवस्थापक जितेंद्र चायल सभी बोर्ड कक्षाओं का शानदार परीक्षा परिणाम रहने पर शाला उपनिदेशक गुरुशरण चायल, प्रधानाचार्य श्री प्रेमपाल जी शर्मा, शाला स्टाफ, अभिभावकों व विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। स्कूल जो है लगभग 38 साल से चल रहा है और इस 38 सालों में स्कूल हिंदी माध्यम व अंग्रेजी माध्यम में रहा है और हिंदी माध्यम में ये संस्था इस शहर की 1 नंबर पे आती है। इसमें जो है अनुशासन के नाम से ये जानी जाती है। राजस्थान पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन की जिला कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम कड़वासरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में चर्चा कर विधिवत रूप से समाधान करवाने का निर्णय लिया गया। इससे पूर्व सर्वसम्मति से नई जिला कार्यकारिणी का गठन करते हुए जगपाल मान का जिलाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुनाव किया गया। राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने टाउन के महात्मा गांधी स्मृति जिला चिकित्सालय में न्यूरो सर्जन लगाने की मांग राज्य सरकार से की है। इस संबंध में परिषद सदस्यों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। परिषद जिलाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी प्रवीण जैन के अनुसार पूरे हनुमानगढ़ जिले में एक भी न्यूरो सर्जन डॉक्टर नहीं है। इस कारण आपातकालीन परिस्थितियों में मरीज को श्रीगंगानगर या बीकानेर ले जाना पड़ता है। सर, आज हम हमारे 2 मांग लेके आए थे, एक जैन समाज की तरफ से और राष्ट्रीय से। जैन समाज जो भी आए थे हमारे परिषद में है। पहली मांग तो ये थी हमारी कि हमारी खुदाई है, नौर के पास में खुदाई में 2 जैन मूर्तियाँ निकली हैं जो गोगमेरी थाने में। तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि उसको थाने से निकाल के कहीं मंदिर में ऑर्डर कर दें, जो हम उसको आजूबाजू से लिया है और मंदिर की स्थापना कर दें। तो कलेक्टर साहब ने बिल्कुल ये कर दूंगा। दूसरा, हमने एक बड़ी मांग उठाई है, यहाँ न्यूरो सर्जन नहीं है यहाँ पे। मुझे यहाँ के डॉक्टर्स ने बताया, पारजन साहब ने बताया, बिजनेस बोर्ड साहब ने बताया, ऋषि मिश्र साहब ने बताया कि यहाँ पे न्यूरो सर्जन नहीं है, जिसके कारण से जो भी न्यूरो करना पड़ता है गंगानगर या बीकानेर जाना पड़ता है। कई बार ऐसी इतनी सीरियस आदमी होते हैं रास्ते में गुजर जाते हैं, तो इसकी मांग उठाई है हमने बड़े लेवल पर।
और कलेक्टर साहब ने कहा मैं पूरा साथ दूंगा इसके अंदर। मुख्यमंत्री ने नाम ज्ञापन दिया कलेक्टर के थ्रू भी जो है, और सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे और भगवान ने चाहा तो इसी महीने के अंदर निर्विसर्जन आने की कोशिश। नोहर शिवाजी बस स्टैंड पर संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से संचालित छबील पर सोमवार को महेश्वरी समाज की महिलाओं द्वारा राहगीरों को मीठा शरबत पिलाया गया। श्री महेश्वरी महिला मंडल की ओर से यहां संचालित छबील पर अपनी सेवाएं दी गई। इस दौरान महिला मंडल से जुड़ी पदाधिकारियों ने यात्रियों को मीठा और ठंडा शरबत पिलाया। आज संयुक्त व्यापार संघ की तरफ से हमें नोर महिला मंडल को इनवाइट किया है। आज जल सेवा के लिए मीठा छबीला पानी लगाया इन्होंने। संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष और मंत्री साहब का फोन द्वारा मैसेज आया था कि आज का सहयोग करना है हम लोगों को, तो आज हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज का दिन हमें इस काम के लिए लगाए गए हैं। तो हमारा जितनी व्यवस्था हमसे बन पाएगी हम कर पाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।